मेरा बेटा। हाँ, तब भी मैं सोचूं इतना क्यों पूरा करा है। पुलिस वालों को बुला के रखा है। अरे पुलिस क्या कर लेगी आपका? हम थोड़ी ना आपका कुछ बिगाड़ सकते हैं। हम जानते हैं आपके बारे में। इनका पहुंच जो है ना वो बहुत ऊपर तक है बिल्ले। अच्छा। हाँ, इनको हल्के में मत लेना। इसलिए आज का गोलगप्पा पार्टी भैया जी हमारी तरफ से। सच्ची? भैया एक प्लेट गोलगप्पे दे दो। अरे पहले खाली प्लेट दे दो भाई। ये भैया जितना जी भर के जी गोल के आप खिला सकते हैं ना, इनको सबसे ज्यादा खिलाइएगा। ये तो खाते ही रहेंगे। हाँ, हमारा थोड़ा स्पाइसी करना। मुझे मीडियम। मीठा मीठा, मुझे मीठा। अरे भैया मीठा मीठा। ये लो मीठा लो। कितना तीखा भैया। बस बस बस, और नहीं होगा। अरे ऐसे बस हो गया। बिल्ले संतू। अरे भाई अरे इतना मुफ्त में ठूस ठूस के आपने इनसे इतने गोलगप्पे खाए हैं, आज कैसे इतनी जल्दी जा रहे हैं आप? आज आपके लिए करिश्मा स्पेशल गोलगप्पा बनेगा। भैया जी खिलाइए इनको। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बस बस भाई, बहुत हो गया। बहुत ठीक, आग लग गया मुंह में। काहे इतना बिलबिला रहे हैं बिरजू भैया आप? इतना जो ठूस ठूस के गोलगप्पा खाया है आज तक, उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम्हारे चाचा नहीं आएंगे चुकाने, कौन चुकाएगा? हाँ, हम देंगे ना। हम देंगे। पूरे 10,000 रुपए। दीदी पूरा दीदी। 10,000 से ज्यादा ही है। हाँ भैया। अगर आज के बाद तुम हमें इसके आसपास दिखाई भी दिए ना, तो जब जब गोलगप्पा देखोगे एक ही बात बोलोगे, दरोगा जी देखे तो बहुत तुम सा ना देखा। समझ गए? बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका। का भैया का हमको शुक्रिया कर रहे हैं आप हमारे थाने का पहला केस है, हमें आपको शुक्रिया करना चाहिए। आप बहुत स्पेशल है हमारे लिए भैया। हाँ? तो जब भी चाहिए इंसाफ, महिला थाना 2 को करो याद। सदैव आपकी सेवा में तत्पर, महिला थाना पार्ट 2। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जान सकते हैं आप कहाँ थी? रूटीन बीट पे गए थे हम। पूरा दिन आप रूटीन बीट पर थी? हाँ, वो छोटे मोटे केसेस, वो उसका जांच पड़ताल करना था, तो वो सोचा वो कर ले हम। और वो एनुअल रिपोर्ट बनाना है ना, तो वो तो आप जानती है कि वो पूरा फिट एंड फाइन होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए रिपोर्ट। तो सोचा हम ये कर लें। क्यों, कुछ मतलब हम नहीं थे थाने में तो कुछ गड़बड़ हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई। इनफैक्ट हमें तो थाना सुबह से खाली खाली लग रहा है। कोई रिपोर्ट लिखवाने नहीं आया, कोई नई कंप्लेन नहीं आई। बहुत हैरानी की बात है, नहीं? हैरानी? नहीं नहीं मैडम सर, ये बहुत खुशी का बात है कि कोई कंप्लेंट नहीं आया है। मतलब अच्छा है ना, यहाँ पे क्राइम कम हो रहे हैं, सुख शांति मिल गया है हमें, तो बहुत अच्छी बात है। माफ कीजिएगा लेकिन आप खुश नहीं लग रही हैं। नहीं नहीं, हम बहुत खुश हैं। बस हम ये सोच रहे हैं कि अचानक से जब किसी डॉक्टर के पास उसके मरीज आना बंद कर जाएं, तो उसकी दो ही वजह हो सकती है। एक, या तो शहर में से बीमारियां खत्म हो गई हैं, या फिर उसी एरिया में कोई नया क्लिनिक खुल गया है, कोई नया डॉक्टर आ गया है जो लोगों का इलाज करने की बजाय उन्हें बस पेन किलर देकर तुरंत राहत दे देता है। समझ नहीं पा रहे हैं मैडम सर, आप क्या कहना चाह रही हैं आप? मैडम सर, या तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने मन्नत मांगी थी, शिवजी ने वो सुन ली, बुलबुल पांडे को अकल आ गई और वो खुद अपने एरिया के जो केसेस है वो खुद देख रहा है, इसलिए हमारे यहाँ थाने में केसेस कम आ रहे हैं। और क्या? ये हो सकता है, बुलबुल पांडे देख रहा होगा केसेस। हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सच ना बहुत सिंपल होता है, साधारण होता है, एकदम सीधे से निकल जाता है। उसे बोलने के लिए कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। लेकिन झूठ टेढ़ा होता है, उसे बोलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कहानियां बनानी पड़ती है, खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। और वो ओवर कंट्रोल बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है। और बॉडी लैंग्वेज पढ़ना तो पुलिस वालों का काम है, नहीं? जी हाँ।
पुष्पा जी, आप क्या छुपा रही हैं? कुछ भी तो नहीं, मतलब हम कुछ नहीं छुपा रहे आपसे, सब कुछ ठीक चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ही चल रहा हो, क्योंकि अगर इस सब कुछ में कोई भी गड़बड़ी आई तो कुछ लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। और उम्मीद करते हैं कि ये बात आप दोनों बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमें हर चीज बर्दाश्त है, लेकिन धोखा बर्दाश्त नहीं है। ये सब मत कीजिए पुष्पा जी। पिल्ले, हम मैडम। निकल रहे हैं। कल जब हम वापस आएंगे ना, तो हमें ये जगह तुम्हारे टकले से भी ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब जब तक ये प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, हमारा ये कर्म भूमि है, इसको साफ होना बहुत जरूरी है, तो चमका दो एकदम। नहीं नहीं, हम तो चमका देंगे, लेकिन ये पूरा चमकाने से पहले ही थाना 2 बंद हो जाएगा। भाई तो क्या बंद हो जाएगा? क्यों बंद हो जाएगा? हाँ, एक मिनट मैडम, यहाँ से आपका हाथ यहाँ पहुँच सकता है? पहुंच सकता है। अब अम्मा वहां कैसे पहुंचेगा? तो सुनिए, मैडम सर को हम ज्यादा देर उल्लू नहीं बना सकते। वो ये थाना नंबर 2 ढूंढ के निकालेगी और हम सबको पकड़ लेंगी। नहीं, आप स्मार्ट है, लेकिन मैडम सर आपसे भी ज्यादा स्मार्ट है, हम सब पकड़े जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, समझे तुम? जब बोलते हो गंदा ही बोलते हो। अच्छा, पीछे देखो। कौन लाया ये नेम प्लेट? किसका हिम्मत हुआ यहाँ नेम प्लेट आने का, ये वाला? नहीं नहीं, मैंने तो अभी देखा ना। तुम बिल्लू, तुमने हमें धोखा दिया है। हमें भी धोखा दिया तुमने बिल्ले। उतर नीचे। हमारे सीक्रेट मिशन के बारे में तुमने मैडम सर को बताया नहीं चाहता? और उस सीक्रेट मिशन में तुमने करिश्मा सिंह का साथ दिया और हमारा नहीं। हाँ, हमारा साथ नहीं दिया, धोखेबाज इनका साथ दिया तुमने, इनको यहाँ तक लाए तुम। उतर। नहीं नहीं नहीं, बिल्लू चंपत, उतरो नीचे, तुम्हें तो सजा मिलेगी। नहीं मुझे क्यों सजा? मैंने तो उतरो नीचे। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे मत मारो। यहाँ से बाहर पड़, यहाँ से। बिल्लू, 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 क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बुरा सपना देखा, बहुत भयंकर सपना। मैंने सपने में देखा मैडम सर को थाना 2 के बारे में पता चल गया, और करिश्मा मैडम को लग रहा है कि मैंने उनको ये बात बताई। गन्ना जैसे 2 पार्टों के मशीन में फंसता है ना, ऐसे दोनों मुझे इतनी छोड़ रहे हैं ऐसे। किसी को अंदर मत भेजना। वैसे फंस तो हम भी गए हैं बिल्लू। जब से ये बेस्ट थाना प्रतियोगिता के चक्कर में मैडम सर और करिश्मा जी के बीच में टंटे शुरू हो गए हैं ना, हम भी ना इधर के रहे ना उधर के। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम। बस एक ही प्रार्थना करते हैं शिव जी से, जब तक ये थाना प्रतियोगिता खत्म नहीं हो जाती, मैडम सर को दूसरे थाने के बारे में कुछ पता ना चले। मेरी माँ कहती है, किसी लोगों की काली जबान होती है, मेरी काली खोपड़ी है। मैंने सपना देख लिया, अभी वो सच होके रहेगा। बक 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 बक, डराओ मत हमें, डराओ मत। वैसे मैडम सर है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही है। कहीं थाना 2 तो नहीं गए? मैडम सर, हाँ, आप बुरा नहीं माने तो एक बात पूछूं? नहीं नहीं, पूछो। हम यहाँ क्यों आए? FIR लिखवाने। यहाँ मतलब मैं समझी नहीं। मतलब अगर FIR हम तक नहीं पहुंच सकती, तो हम तो FIR तक पहुंच सकते हैं। आप घंटी बजाइए, जाइए जाइए, देखिए कौन है अंदर। ये दरवाजा तो खुला है, अंदर जाकर चेक करो, हो सकता है घर में कोई हो। कोई है? कोई है? हेलो? मम्मी! क्या हुआ? चुप चुप चुप, संतोष, रुकिए रुकिए रुकिए, हम असली पुलिस वाले हैं। पुलिस की ड्रेस में चोरी करते हो? नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए।
ये देखिए माता जी, हम असली पुलिस वाले ही हैं। हम हैं SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। और ये है मैं हूँ कांस्टेबल संतोष शर्मा। ठीक है, आप बैठ जाइए आराम से, इत्मीनान से बैठिए। माता जी पानी पियेंगी आप? हाँ, कहाँ रखा है? वो दरवाजे के पीछे। देखिए माता जी, दरअसल हम महिला पुलिस थाने से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। शहर में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं ना, हम उनके पास पर्सनली जा रहे हैं उनसे पूछने के लिए कि आपको कोई मदद चाहिए क्या, आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है। इसलिए आप बिना झिझके हमें बता दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बता दीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। पक्का? हाँ बिल्कुल। जी माता जी बताइए, क्या दिक्कत है आपको? मेरे जोड़ों में बहुत दर्द है, जरा दबा दीजिए। हाँ संतोष शर्मा, बिल्कुल दबा दीजिए इनके पैर। वैसे भी बुजुर्गों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। जी अब बताइए। वो जरा अखबार पढ़ा है, उसको उठा दीजिए। हाँ लेकर। ये लीजिए। मुझे खबर नहीं पढ़नी है, इसका पंखा बनाकर जरा झलना है। झल दीजिए जरा। हम? हाँ मैडम सर, बुजुर्गों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। जी आप बताएंगी आपको दिक्कत क्या है? हमारे यहाँ बिजली नहीं है। सिर्फ आप ही के घर में बिजली नहीं है? क्योंकि आस पड़ोस में तो हर जगह है। अरे वो मुआ हमारा पड़ोसी राघव है ना, वो हमारे घर से बिजली चोरी करता है, 2 महीने से कर रहा है। इस बार हमारे घर का बिल 10,000 आया है। 10,000? और जब हमने नहीं जमा किया तो बिजली वाले आके लाइन काट गए। अरे मैं क्यों भरूं उस बिजली चोर का बिल? रह लूंगी अंधेरे में, लेकिन गलत बात नहीं सहूंगी। आपने बिजली विभाग में कंप्लेन क्यों नहीं की? अरे की तो थी, आए भी थे बिजली विभाग के लोग गड़बड़ी चेक करने के लिए। फिर? अरे फिर क्या, उस कमीने राघव को पहले ही पता चल गया और उनके आने से पहले तार वापस निकाल दिया और जाते ही फिर जोड़ दिया और नतीजा वही, ढाक के 3 पात। माँ जी घबराइए मत, अब हम आ गए हैं ना, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हम बिजली की चोरी के बारे में भी पता लगाएंगे और आपके घर में एक नया कनेक्शन भी लगवा देंगे ताकि आगे जाकर ये दिक्कत फिर से ना हो। संतोष शर्मा FIR लिखिए। थैंक यू। देखा, गलत नहीं कहते लोग, सयाना कौवा मुंह की खाए। बहुत चंट समझती थी ना अपने आप को। हाँ, बहुत बड़ा प्लान बनाया था थाना प्रतियोगिता को जीतने का। क्या हुआ? मैडम सर ने सारी हवा निकाल दी ना। आपने थाने में FIR आनी बंद करवा दी तो मैडम सर ने संतू के साथ दूसरों के घरों में जाकर FIR लानी शुरू कर। सारे प्लान का बैंड बज गया। वेरी गुड। का वेरी गुड? नहीं, मेरा मतलब है कि अब थाना 2 की जरूरत नहीं है ना। मैं एक काम करती हूँ, चीते को जाके बोल देती हूँ थाना 2 का शटर बंद कर दे। रुको तुम संतू, तुम कहीं नहीं जाओगी, समझ गई? हाँ सही बात है, जाने की क्या जरूरत है, इतनी सी बात तो फोन पे भी बोल सकती हूँ। तुम्हारी समस्या क्या है संतू? जिंदगी में तुम्हारी समस्या क्या है? ये जो तुम्हारे भेजे में भूसा भरा हुआ है ना संतू, इसको तुम निकलवाओ जितना जल्दी हो सकता है। ये पार्ट 2 जो थाना हमने खोला है ये बंद नहीं होगा, हम ये कह रहे हैं। थाना फिर भी बंद ही होगा मैडम। बिल्लू की काली खोपड़ी में सपना आया था थाना बंद होने का। और इस सपने का क्या जो हम सबने मिलकर देखा है? सपना इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने का। हाँ, ये हमारा जो महिला पुलिस थाना है इसका सर स्वाभिमान से ऊंचा करने का सपना, उसका क्या? डिपार्टमेंट में हर महिला पुलिस थाने की अहमियत समझाने का सपना, उसका क्या? ये कंपटीशन हम किसी भी हाल में जीतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पार्ट 2 थाना बंद नहीं होगा बस। आप समझ नहीं रही हैं। हाँ देखिए, क्या फायदा अब उस थाने का? इस थाने में FIR ना आए इसलिए खोला था ना वो थाना, मगर यहाँ तो FIR आ रही है। मैडम सर ला रही है दूसरों के घरों में जाकर। देखिए ना, दुगनी FIR है। तो अब क्या फायदा है उस थाने को रख के? नहीं, अगर FIR आया है ना पुष्पा जी तो FIR जाएगा भी। मतलब? मैडम सर ने अपना दाव खेला है ना, अब हमारा बारी। तो ये इलेक्ट्रिक चेयर है, इसमें करंट पास होगा
440 का वोल्ट, और जैसे ही करंट पास होगा इस पे बैठा हुआ आदमी एकदम कोयला हो जाएगा। खाक! ये है लिवर। अब मैं ये लिवर घुमाऊंगी तो क्या होगा? इस पे करंट पास होगा 440 वोल्ट का। स्विच ऑफ है ना? हाँ मीन स्विच ऑफ है। हाँ हाँ हाँ। ये लिवर घुमाया मैंने। और ये करंट लगने की एक्टिंग शुरू। कैसी रही मेरी एक्टिंग? सुपर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही तुम्हें ताबड़तोड़ अभिनय करना है जब वो आएंगे, ठीक है? तुम देखने वाले को झटका लगना चाहिए, समझ गए ना? सब रेडी है ना? चीता भी आता ही होगा। हमारी इनकी मैया का सासू मैया, एक छोटा सा कोड इनको याद नहीं रहता। चीता ही होगा। और कोई और हुआ तो? एक सेकंड फोन कर लेती हूँ ना चीता को। लो, चीता का ही मैसेज है। कह रहा है कोड वर्ड भूल गया हूँ, शटर खोलने बोल रहा है, मैं खोल कर आती हूँ। अरे भाई ये कौन सी जगह है? पुलिस स्टेशन तो लाग रहा कोनी? पलटो बंधु। हम हैं चलता फिरता थाना। जो तुम्हारे चेहरे का ये रंग उड़ा है ना, इसको देख के हम कह सकते हैं कि तुम हमको पहचान लिए हो। पहचान लिए ना? तो तुम ही हो ना वो अपनी पड़ोसन श्रीमती मालती के घर में अंधेरा करके अपने घर में रोशनी करने वाले? पढ़ियो गलत है, मैं तो काहे भी कोनी कियो। था के पास कोई सबूत है कहीं? नहीं, यही खासियत है इस थाने की कि यहाँ पे कोई सबूत और गवाह नहीं चाहिए। हम डायरेक्ट जो है ना इंसाफ दे देते हैं यहाँ पे। अब तुम कबूल करो कि तुम ही हो जो वो बिजली चोर हो। मैं काहे भी कोनी कियो। नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं भैया। अगर आप अभी ये कबूल नहीं करोगे कि आप बिजली चोर हो, कोई बात नहीं, मत करो कबूल। ये बिजली की चेयर है ना, ये आपसे कबूल करवाएगी कि आप बिजली चोर है। क्यों क्या है ना, इसमें 440 वोल्ट का झटका लगा है जो ऐसा रॉकेट बनाएगा ना कि एक झटके में सच बाहर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? ये आदमी जो इस कुर्सी पर बैठा है ना, ये चोर है, लेकिन कबूल नहीं कर रहा है कि ये चोर है। अब ये बिजली वाला चेयर ना इससे कबूल करवाएगी कि ये चोर है। देखेंगे आप, डेमो देखेंगे, देखिए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? बलराज साहनी। बिल्लू। देखिए नाम सही बताया इन्होंने, बिल्लू। ए चुप चुप, आप हमें ये बताइए कि आप चोरी आपने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। चोर है। चलो भैया, अभी तुम्हारा हो गया। इनको हटाओ, इनको बिठाओ। हाँ चल। अरे मैं कोनी बैठू चेयर पे। अरे मैं कबूल करूं कि मैं ही बिजली चोर हूँ और मैं ही मारी जो मिसेज मालती पड़ोसन है उसकी बिजली चोरी करूं। और तो और उसका जितना भी बिजली रो बिल है नहीं, मैं सब चुका दूं लो, सब भर दूं लो। माफ नहीं, उनको बोलो कि अपना जो केस है वो वापस ले। समझ गए तुम? समस्या सॉल्व हो गई, केस सॉल्व हो गया। हाँ जी हुकुम। चलो कटो। ये बिल्ला, तुम मतलब इतना धमाकेदार, नेचुरल, एकदम पावरफुल एक्टिंग करती हो बे। हाँ बिलोटू, ए बिलोटू, तुम जिंदा तो है ना? का परफॉर्मेंस दिया बिलोटा। संतु जैसा किया जैसा लग रहा है सच में करंट खा रहा था। पहले ये बताओ, सच में करंट किस पे चला? अरे हाँ हाँ, हम सब कर देंगे, चिंता मत करो। अभी रखते हैं फोन। सुनिए बहन जी, हमें रिपोर्ट वापस लेनी है। बहन जी, अरे अरे दादी जी, हम तो आपकी पोती के समान हैं। हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता नहीं चलता ना, इसलिए आप हमें बेटा ही कहिए। हाँ, अरे जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। आप यहाँ कैसे? बेटा मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है। हाँ हाँ, हो जाएगा काम, आपका हो जाएगा। हाँ, आप चिंता आप अपनी रिपोर्ट वापस क्यों लेना चाहती हैं? जब सारा टंटा निपट गया है तो काहे रिपोर्ट की सरदर्दी ले। घर में नया कनेक्शन लग गया है, बिजली आ गई है, उस राघव ने सब आगे पीछे का बिजली का बिल भर दिया है, तो अब काहे की झेझे मोल ले। लीजिए, यहाँ पे अपने दस्तखत कर दीजिए और अपना केस वापस ले लीजिए। जी जी, ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जी जी। अचानक से कैसे हुआ ये?
अचानक ही उस राघव की अकल ठिकाने आ गई और उसमें सब कुछ। बताइए। पर ये तो जी कहिए। मैडम जी मुझे अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है। मेरी समस्या का समाधान हो गया है। हाँ मैडम जी, मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। आप मेरी एफआईआर कैंसिल कर दीजिए। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सबकी एफआईआर हम खारिज कर देंगे। आप लोग जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से सब अपनी एफआईआर वापस लेने आ रहे हैं। नहीं नहीं, ये इतने सारे कोइंसिडेंसेस तो हो नहीं सकते। आप जानती हैं क्या? हम नहीं नहीं, हम कुछ नहीं जानते। हम क्या जानते होंगे? आप सच बोल रही हैं? हाँ हाँ, भला हम आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? तो इतनी ओवर एक्टिंग क्यों कर रही हैं? नहीं नहीं, हम कहाँ ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। हम तो एकदम सहज हैं। देखिए, कुछ नहीं हुआ, एकदम सहज। चीता और संतोष कहाँ हैं? अब चीते, संतोष यहाँ तो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। हम बुलाते हैं उनको। फोन करके बुलाइए जी। अभी। अभी बुलाइए। हाँ हाँ हाँ।